आज की इस वीडियो में हम मैग्निफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। मैग्निफिकेशन से तात्पर्य प्रकाशिकी में किसी प्रकाशिक युक्ति के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई की तुलना से होता है। हम देखते हैं कि यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब किसी प्रकाशिक युक्ति की सहायता से बनाया जाता है और वो युक्ति हो सकती है कोई लेंस, कोई दर्पण, कोई गोलीय दर्पण, तो इनमें हम पाते हैं कि वस्तु की आकृति कुछ और होती है परंतु प्रतिबिंब कुछ और होता है। तो जब हम आवर्धन क्षमता की बात करते हैं तो उसमें प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है उसके दो पहलू पर विचार किया जाता है कि प्रतिबिंब की लंबाई किस प्रकार से परिवर्तित हुई है, वस्तु की तुलना में अधिक हुई है या वस्तु की तुलना में कम हुई है। तो जब हम आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, आवर्धन क्षमता की गणना करते हैं, तो यदि आवर्धन क्षमता का मान एक से अधिक इकाई से अधिक प्राप्त होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आवर्धन हमको वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ है, यानी कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई अधिक है। कभी ऐसा भी होता है कि अधिक लंबी वस्तु का प्रतिबिंब हमको सूक्ष्म या छोटा प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का मान सदैव इकाई से कम होगा। दूसरा पहलू है कि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है या कि काल्पनिक है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का विवरण मैंने अपने एक पिछले वीडियो में दिया हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब आप किसे कहते हैं? जब प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रतिबिंबों के वास्तविक और काल्पनिक होने की बात की जाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब से तात्पर्य है ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, और दूसरा जो सीधा नहीं बल्कि उल्टा प्राप्त हो। वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान देने वाली बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हम यह देखते हैं कि जब भौतिकी के आंकिक प्रश्नों का हम जब अध्ययन करते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल प्रश्न लगाते हैं तो विभिन्न प्रकार की दूरियों को हम कोई चिन्ह नहीं देते, यानी कि उनके धनात्मक या ऋणात्मक होने की बात नहीं करते। उस स्थिति में हमको सीधा जो आंकिक उत्तर प्राप्त होता है उससे हमको किसी भी प्रकार की कोई इंडिकेशन प्राप्त नहीं होता, उससे किसी प्रकार का हिंट या कि सूत्र हमको नहीं प्राप्त होता और सीधे सीधे आवर्धन क्षमता की गणना अंक के रूप में हमको प्राप्त होती है। परंतु यदि सही तरीके से सवाल लगाया जाए और विभिन्न प्रकार की दूरियों को चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक रूप से ग्रहण किया जाए तो हमको अंतिम उत्तर के तौर पर जो चिन्ह प्राप्त होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, ऋणात्मक या धनात्मक, उससे प्रतिबिंब के वास्तविक या काल्पनिक होने का भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। यदि आपने सवाल को हल करते हुए विभिन्न प्रकार की दूरियों को चिन्ह प्रदान किया है, तब आपको अगर अंतिम रूप से ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक है, और यदि आपको चिन्ह धनात्मक प्राप्त हुआ तो अंतिम रूप से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हुआ। एक चीज और आपको यहां मैं बताना चाहूंगा कि आवर्धन जो है प्रतिबिंब और वस्तु की प्रकाशिक केंद्र या कि दर्पण के मामले में, गोली दर्पण के मामले में ध्रुव से नापी गई दूरियों के अनुपात के बराबर भी लिया जाता है, परंतु यह एक तुलनात्मक दृष्टिकोण है। आवर्धन इसे नहीं कहते। आवर्धन हमेशा प्रतिबिंब और वस्तु की माप के अनुपात को बोला जाता है, लेकिन यह माप प्रकाशिक युक्ति के तुलना में प्रतिबिंब और वस्तु के प्रकाशिक केंद्र से दूरी के अनुपात के भी बराबर होता है, जो आंकिक रूप से आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। आवर्धन क्षमता का
जो आंकिक मान है m इजिकल टू माइनस आई अपान ओ प्राप्त होता है। यहाँ पर माइनस चिन्ह से तात्पर्य है कि आप जब आंकिक प्रश्न लगाएं तो दूरियों को चिन्ह परिपाटी के अनुसार से ग्रहण करें। आई यानी कि इमेज की आकृति, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की आकृति। तो जब इमेज और ऑब्जेक्ट को हम आंकिक प्रश्न के रूप में हल करें तो इमेज को ये देखना है कि वह मुख्य अक्ष के ऊपर प्राप्त हो रहा है कि मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्राप्त हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव चिन्ह देंगे, और अगर वह मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है तब हम उसे निगेटिव चिन्ह देंगे। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट यदि मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है तो वह धनात्मक चिन्ह के साथ ग्रहण किया जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के नीचे है तो हम उसके चिन्ह को निगेटिव लेंगे। इसी प्रकार से यह आवर्धन m जो है माइनस वी अपान यू यानी कि v बटे यू के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ भी वही पैटर्न है कि आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को चिन्ह समेत लेना है, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ की दूरी को आप निगेटिव और प्रकाशीय केंद्र के दाहिनी तरफ की दूरी को आपको पॉजिटिव लेना है। और दर्पण के संदर्भ में प्रकाशिक केंद्र के स्थान पर पोल या कि ध्रुव शब्दावली प्रयोग की जाती है। तो दूरियों को हमेशा या कि ऑप्टिक सेंटर से नापना है, और दर्पण के मामले में पोल से नापना है, गोली दर्पण के मामले में। तो यहाँ पर जो सूत्र में प्रयुक्त की गई जो वेरिएबल्स हैं, जो चर राशियाँ हैं आई, ओ, वी और यू, इनके तात्पर्य यहाँ पर बताए गए हैं। m इजिकल टू आवर्धन क्षमता, आई इजिकल टू प्रतिबिंब की आकृति, ओ इजिकल टू वस्तु की आकृति, यू इजिकल टू वस्तु की दूरी और वी इजिकल टू प्रतिबिंब की दूरी।